ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। दूसरे दिन सुबह भाभी जी ने बड़े ही सहज भाव से बाबूजी से कहा कि शांति को अब सामान्य कन्या जैसा नहीं बनाया जा सकता। श्रीकांत के प्रति उसका प्रेम इतना गूढ़ एवं परिपक्व है कि उस पर अब अन्य कोई रंग नहीं चढ़ सकता, और कहा कि उनकी पुत्री निसंदेह कलयुग की राधा बन चुकी है। वह सारा वृत्तांत भाभी जी ने बाबूजी को सुनाया और कहा कि संभवतः इसका कोई उपाय गुरुदेव के पास हो, किंतु गुरुदेव इन दिनों आश्रम में नहीं आ रहे हैं। किसी दिन अवसर पाकर मैं इसकी चर्चा उनसे जरूर करूंगी। फिर गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलना ही हम सबके लिए सुगम होगा। अब मेरा अंतिम विश्वास सिर्फ गुरुदेव पर है। बहू की बात सुनकर बाबूजी अवाक रह गए और तब कुछ संभल कर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि बहू, यह कैसे और कब हो गया? अब हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या होगा? यदि पुत्री कुंवारी रह गई तो लोग न जाने क्या क्या कहेंगे। भविष्य में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है, ऐसा मेरा अंदेशा मुझे अटपटा, संकोच और चिंता में डाल रहा है। यह कहते हुए सर पर हाथ रखकर असहाय बैठ गए। आज इधर वीर व्रत के विवाह का शुभ दिन था। बड़ी धूमधाम थी। अतिथियों का आना जाना लगा हुआ था। गुरुदेव सभी गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, जो कि नदी उस पार से आए धर्मव्रत, सुनंदा और उनके 2 योद्धाओं के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार से बहुत व्यथित थे। वहां पर उन्हें उनके पद के अनुरूप सम्मान नहीं मिल रहा था। उनकी महाराज देवदत्त के आदमियों ने, जो कि पूरे राज्य में सक्रिय थे, सब जगह अनदेखी कर रहे थे। राजमहल के अंदर सुनंदा की जिस तरह से अनदेखी हो रही थी, उससे राजमाता भी बहुत दुखी थी। उत्सव का माहौल था, कहीं कुछ बड़ा अप्रिय न घटित हो जाए, इसलिए चुपचाप सहन कर रही थी। अपने अपमान को देखते हुए बिना किसी शिकायत के अब बहुत ही जल्द धर्मव्रत, सुनंदा एवं दोनों वीर योद्धा अपने महल को लौट जाने के लिए गुरुदेव एवं राजमाता की आज्ञा चाहते थे। वीरव्रत ने भी अपनी भाभी और भैया का वह सम्मान नहीं किया जैसा कि वो सोच कर आए थे। सब कुछ अपने प्रतिकूल देखकर धर्मव्रत ने राजमाता ज्ञाना से कहा कि उनका यहाँ ठहरना उचित नहीं लग रहा है, इसलिए वह अपने महल को लौटना चाहते हैं। यह सुनकर राजमाता ने अपने बड़े पुत्र और पुत्रवधू को गले से लगाकर अपने हृदय को, जो कि अपने राज्य में उनके प्रति हो रहे दुर्व्यवहार से दहक रहा था, थोड़ा सा ठंडा किया और कहा कि मुझे भी यही सही लगता है, किंतु एक बार गुरुदेव को भी अपने जाने की खबर दे दो। उसी समय गुरुदेव, जिनकी राज्य में सभी गतिविधियों पर नज़र थी, तुरंत वहां पहुंचकर कहा, आप मेरे साथ यहां रुककर अपमान या सम्मान दोनों को समान रूप से झेलो, परंतु अपनी पत्नी सुनंदा और अपने विश्वसनीय बाहुबलियों की पत्नियों को स्वाभिमान से राजमहल लौट जाने दो। आप हो या मैं, हम सभी को इस उत्सव में सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत है, और यह पुरुषों द्वारा किया जा सकता है। स्त्रियां इसे नहीं बनाए रख सकती, इसलिए इनका लौट जाना ही उचित होगा, जिसके लिए राजमाता की आज्ञा ही पर्याप्त है। यदि आप लौटना चाहेंगे तो आपको वीरव्रत से मिलना होगा, जो इस समय उचित भी नहीं है। वीरव्रत के विवाह में इस समय राजमंत्री सहकर्मियों की भूमिका लगभग नगण्य थी। संपूर्ण गणना गणित महाराज देवदत्त का ही बनाया हुआ था। गीत संगीत की धूम में गुरुदेव की सुझाई हुई युक्ति से अपने गम को गुम रखने में धर्मव्रत और उनके 2 योद्धाओं को बड़ी मदद मिली। विवाह उपरांत राजमाता के बुलाने पर सुनंदा जब रानी अभिनंदा से मिली तो भी उनको उचित सम्मान नहीं मिला था। अभिनंदा का तेवर व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं था। अपनी जेठानी को सम्मान देने के बजाय
वह उनसे ही सम्मान पाना चाहती थी। एक बड़े शक्तिशाली राजा की बेटी होने का उसको गुरूर था। कारण जो भी रहा हो, वीरव्रत ने भी अपने बड़े भाई धर्मव्रत को वह सम्मान एवं प्रेम नहीं दे सका जो इसके पहले उनको दिया करता था। शायद उसके सर पर लगा हुआ राज मुकुट ही इसका कारण रहा हो, जो बड़े भाई के रिक्त स्तर की उपेक्षा का कारण बन गया, जिससे रिश्ते में खटास का आना स्वाभाविक ही था। बहुत जल्दी ही रानी अभिनंदा राज्य के कामकाज पर अपनी पकड़ बनाने लग गई। धर्मव्रत और सुनंदा से प्रेम करने वालों से किनारा करने लगी। गुरुदेव और राजमाता से उसकी कभी भी नहीं बनी। राजमाता ज्ञाना के हृदय में बहुत पीड़ा थी। अपने ज्येष्ठ पुत्र और पुत्रवधू का अपमान उनके निरापद होने के कारण ही होते हुए देखकर हो रही थी। उनमें आपसी मनमुटाव दिनों दिन गहराता जा रहा था। इसलिए पद का महत्व समझते हुए अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मव्रत के राजपद के लिए राजमाता ने वीरव्रत से कहा कि नित्यानंद का राज्य जिस पर महाराज देवदत्त का कब्जा है, उसे उसकी पुत्री सुनंदा को वापस कर दें और उस राज्य का राजा आपके बड़े भाई धर्मव्रत को बना दें। तब वीरव्रत ने कहा कि माता, युक्ति तो आपने ठीक ही सुझाई है। मैं महाराज देवदत्त के सामने आपका यह प्रस्ताव जरूर रखूंगा और ऐसा हो सके अपना पूरा प्रयास करूंगा। परंतु राजमाता के इस सलाह पर रानी अभिनंदा ने आपत्ति जताई और जब यह बात उसके पिता राजा देवदत्त को मालूम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और वह धर्मव्रत और उनके 2 विश्वसनीय बाहुबलियों को निपटाने का षड्यंत्र उसी समय से रचने लग गया। और एक दिन जब